नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता पथ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए संज्ञानात्मक विकास, जिसको दिया है जीन पियाजे महोदय ने। इस वीडियो में हम लोग परीक्षा उपयोगी संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट में लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज, ठीक है। और एमसीक्यू भी करेंगे पीवाईक्यू स्टाइल में, क्योंकि जो हम एमसीक्यू भी मिल जाए, पीवाईक्यू भी मिल जाए, प्लस अच्छे से तैयार भी कर लें। तो आइए चलें आज का जीन पियाजे पर। जीन पियाजे क्या थे? जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ। कभी कभी प्रश्न यही पूछ लेता है जीन पियाजे किस देश के हैं, तो आप कहाँ के बताएंगे? स्विट्जरलैंड। इनका क्षेत्र क्या था? तो बाल मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान है और संज्ञानात्मक विकास है। मान्यता है कि बच्चा छोटा या वयस्क नहीं होता, बल्कि सोचने की उसकी अपनी अलग प्रणाली होती है। पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। क्या करता है? सक्रिय रूप से सीखता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, प्रश्न पूछता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। इनके 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। तो पहला जो चरण होता है उसे बोलते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इसको ध्यान से पढ़िए, इसके जो 4 चरण है इसी से प्रश्न पूछा जाएगा 100%। यह समय होता है 0 से 2 वर्ष। कितना टाइम होता है? 0 से 2 वर्ष का। इसकी विशेषता क्या है? इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से सीखना। किससे? इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं से बच्चा सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। प्रारंभ में बच्चा सोचता है जो दिख नहीं रहा वह है ही नहीं। बच्चा सोचता जो चीज़ नहीं दिख रही वह हो नहीं सकती। उदाहरण के लिए, खिलौना छुपाने पर बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता कि खिलौना भी है कहीं, लेकिन नहीं, उसको ये पता है कि बच्चा खिलौना खो गया, लेकिन वास्तव में खिलौने को छुपाया जाता है। ठीक है। तो संवेदी अवस्था हो गया 0 से 2 वर्ष। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है संवेदी अवस्था कब से कब तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। इसके लक्षण क्या होते हैं? भाषा का तीव्र विकास का। जो 2 साल का बच्चा होता है उसका भाषा विकास बहुत तेज होता है। आत्म केंद्रित, इकोसेंट्रिज्म। क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म। जड़ चेतनवाद, एनिमिज्म। संरक्षण की अवधारणा का अभाव होता है। ठीक है। वो समझता कम है। उदाहरण के लिए, लंबा गिलास देखकर सोचना कि पानी ज़्यादा है। ठीक है। बड़ी गिलास देखेगा, इतनी लंबी, उसको लगेगा पानी ज़्यादा है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। ठीक। कितना? 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता है संरक्षण की समझ। यहाँ पास धीरे धीरे समझ विकसित होने लगती है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वर्गीकरण और क्रमबद्धता का विकास होता है। तर्क वास्तविक वस्तुओं पर आधारित होता है। जो तर्क होता है वास्तविक वस्तुओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, समझता है कि अलग आकार के गिलास में पानी बराबर, अलग आकार के गिलास में भी पानी बराबर है। जैसे इतनी बड़ी एक गिलास है और एक छोटी सी गिलास है। ठीक। अब पानी यहाँ तक भरा और यहाँ तक भरा, वो तो समझ जाएगा कि दोनों में पानी बराबर है, यहाँ ज़्यादा नहीं भरा है। लेकिन जब छोटा होता है, बड़ी गिलास देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है, नहीं ज़्यादा है इसमें। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से ऊपर। मुख्य लक्षण अमूर्त चिंतन, बिना देखे हुए चीज़ को चिंतन कर सकता है। कल्पना और तार्किक सोच विकसित हो जाती है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे गणित,
बीजगणित परिकल्पना बनाना शुरू कर देता है। पियाजे का मुख्य सिद्धांत स्कीमा, ये प्रश्न पूछा जाता है स्कीमा क्या है, तो ज्ञान की मानसिक संरचना है। क्या है? ज्ञान की मानसिक संरचना है, अनुभव के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है समायोजन, एकोमोडेशन, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना। समायोजन का अर्थ होता है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना। आत्मसात, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना आत्मसात कहलाता है। एसिमिलेशन, संतुलन, इक्विलिब्रियम। संतुलन क्या होता है? इक्विलिब्रियम। सीखने की प्रेरक शक्ति, क्या होती है? सीखने की प्रेरक शक्ति। असंतुलन, ज्ञान, नया ज्ञान, संतुलन। शिक्षण में पियाजे का क्या योगदान है, आइए देखते हैं। बच्चे को सक्रिय सीखने वाला माना। इन्होंने माना कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। रटने के बजाय अनुभव आधारित शिक्षा देने की बात कही। रटना तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान में है ही नहीं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। इनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम जो हो बाल केंद्रित हो। सीखना खोज विधि से होना चाहिए, बच्चों को सीखे खोज विधि से सीखे। आइए सीटेट के लिए PYQ स्टाइल में MCQ करते हैं जो जीन पियाजे से संबंधित है। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? रटकर, शिक्षक से, अनुभव और क्रिया से, केवल पुस्तक से? तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सोचिए और बताइए। अभी आपने पढ़ा है तो आपने जाना कि बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है अनुभव और क्रिया के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? किसी वस्तु के बारे में समझे किस अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व तो पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपने पहले वाले में भी पढ़ा है कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे में स्थायित्व आता है यानी संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक का टाइम कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। आत्म केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आत्म केंद्रित की जो अवस्था होती है एक बालक की वह होती है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संरक्षण की अवस्था किस अवस्था में आती है? आपने अभी पढ़ा है कि संरक्षण की अवस्था किस अवस्था में आती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 प्लस वर्ष। तो यह आती है जो संरक्षण की अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। कब से? 7 से 11 वर्ष आती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? जो अमूर्त चिंतन होता है, बच्चा किस उम्र में, किस अवस्था में अमूर्त चिंतन शुरू करता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक। तो मूर्त जो चिंतन शुरू करता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना कहलाता है। अभी आपने पढ़ा समायोजन, संतुलन, आत्मसात, स्कीमा। इसको कहा जाता है आत्मसात। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, आत्मसात करना कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का अर्थ है। प्रश्न कई बार पूछा गया है स्कीमा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। पुस्तक, सोचने की प्रक्रिया, मानसिक ढांचा या शिक्षक। तो ये है मानसिक ढांचा। स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक ढांचा। पियाजे किस विचारधारा से जुड़े हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद, संरचनावाद। तो पियाजे महोदय जुड़े हैं रचनावाद से। किससे? रचनावाद से। ऑप्शन नंबर
बी। बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, यह कथन किसका है? कोहलबर्ग का, पियाजे का, वाइगोत्स्की का, ब्रूनर का। बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, किसने कहा? पियाजे महोदय ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका पियाजे के अनुसार कैसी होनी चाहिए? तानाशाह, सूचना देने वाला, मार्गदर्शक, परीक्षक। तो ये होता है मार्गदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं कुछ ट्रिक भी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो वस्तु का स्थायित्व, कुछ की पॉइंट है, इनको याद रखिए। 0 से 2 वर्ष वस्तु का स्थायित्व आता है बच्चे में, आत्म केंद्रित होता है लेकिन संरक्षण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, 2 से 7 वर्ष में आत्म केंद्रित करता है लेकिन संरक्षण नहीं। 7 से 11 वर्ष में संरक्षण करेगा, वर्गीकरण करेगा, और 11 प्लस में अमूर्त सोच, बिना किसी चीज को देखे भी उसके बारे में सोच सकता है। पियाजे जो हैं रचनावाद और सक्रिय सीखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे हैं? रचनावाद के हैं और सक्रिय सीखना। ठीक है, तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण पियाजे से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आपने पूरी थ्योरी पढ़ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।